हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें फाइंड करनी है और सारी जो चीज़ें हैं वो मैं बता चुकी हूँ कि वो किस किस तरह से फाइंड करनी है। तो जो चीज़ें पुरानी होंगी वो मैं पुराने तरीके से बस उठा के यूज़ कर लूँगी। एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड यहाँ पर सिर्फ जे गिवन है, यानी आई और जो जेड है वो हमारे पास जीरोज़ हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आर ऑफ टी की बात कर लेते हैं। तो आर ऑफ टी का जो फर्स्ट पार्ट में जो आर ऑफ टी हमें गिवन है वो है हमारे पास है टी ऑफ आई, वो हमारे पास टी ऑफ आई है प्लस टी ऑफ जे प्लस टी ऑफ के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें आर ऑफ टी का, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डी आर बाई डी ऑफ टी निकालते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस ऑफ के। एंड यहाँ पर अगर हम लोग एफ़ की बात कर रहे हैं तो एफ़ में हम लोग को क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास टी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा एंड साथ में जे भी आ जाएगा। ना हम लोग ने क्या फाइंड करना है, एफ डॉट डी आर बाई डी ऑफ टी, यानी एफ और डी आर बाई डी ऑफ टी का डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो के और जे आई जो है वो तो 0 हो जाएंगे, जे की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ऑफ 1। तो ये हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट आ चुका है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास जो हमारा वर्क है वो आ जाए। तो वर्क को 0 से 1, हमारे पास जो लिमिट है वो यहाँ पर 0 से 1 गिवन है एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो ये चीज़ हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं एंड ये चीज़ हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो ये है हमारे पास 1 यू स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला हमारे पास बनता है tan इनवर्स का, tan इनवर्स u का फार्मूला। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, tan इनवर्स u का फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा हमारे पास t। क्योंकि यहाँ पर टी के फॉर्म में है तो हम लोग टी के फॉर्म में लिखेंगे एंड साथ में हमारे पास क्या है, लिमिट 0 से 1 है तो हम लोग 0 से 1 लिख देंगे एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारा जो वर्क है वो। तो tan इनवर्स 0 और 1 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π/4 एंड π/4 के साथ ही हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि यही हमारे पास इसका आंसर है। तो फर्स्ट आंसर यानी फर्स्ट ए पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है आर ऑफ टी वो हमारे पास डिफरेंट गिवन है और फंक्शन तो वही रहेगा, यानी फोर्स वही रहेगा, आर ऑफ टी जो है वो हमारे पास चेंज होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं आर ऑफ टी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पार्ट में बी पार्ट जो है उसमें हमारे पास जो आर ऑफ टी है वो क्या गिवन है, लेट्स मी सी। तो ये हमारे पास टी ऑफ आई, तो ये हो जाएगा टी ऑफ आई प्लस ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर ऑफ जे एंड प्लस T4 ऑफ के। लिमिट हमारे पास वही 0 से 1 है तो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि बुक में लिखी हुई है एंड मैं बता चुकी हूँ, पहले से ही दिखा चुकी हूँ मतलब। ठीक है, मतलब आपके पास शॉर्ट स्क्रीन होगी और अगर जिसके पास बुक है तो उसके पास बुक में लिखा होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डी आर बाई डी ऑफ टी, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास वट आई प्लस जे 2, अच्छा ये हमारे पास t की पावर 2 है तो 2t और j हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4t क्यूब और j। ठीक है, फिर हमारे पास निकल आया ना, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अपनी x की वैल्यू। तो यहाँ पर x जो है वो हमारे पास t है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास j। ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f और डी आर बाई डी ऑफ टी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा f एंड डी आर बाई डी ऑफ टी का डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट लेना भी हमें आता है, आई और जे के तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 1। ना हम लोग इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास जो है हमारा वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वर्क ले लेते हैं, इंटीग्रल में 0 से 1 ही लिमिट रहेगी, 2t हो जाएगा एंड ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। नाउ हम लोग के पास यहाँ पर डी ऑफ टी है तो अगर हमें पता है, याद हो तो मैंने बताया था जब नीचे फंक्शन होता है और ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन यूज़ करते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, फंक्शन हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 1 एंड साथ में लिमिट आ जाएगी 0 से 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा नीचे फंक्शन है तो टी स्क्वायर
+1 का फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2t, और ये 0 हो जाएगा तो 2t ऊपर आ गया, तो ये नीचे फंक्शन, ये ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ आ गया। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये अब आपको आ जानी चाहिए। दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इंटीग्रल यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अभी तक नहीं आती तो आपको रिविज़न की सख्त ज़रूरत है, एंड अगर आपको आती है देन गुड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है नेचुरल लॉग t² + 1 आ गया है, साथ में लिमिट भी आ गई है ना। हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, अपनी लिमिट्स पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करना सबको आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल लिमिट है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, एंड साथ में देख लें तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 0, नेचुरल लॉग ऑफ 1 हो जाएगा। हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमें क्या देता है, 0 देता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2। एंड इसी के साथ हमारा जो पार्ट बी है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमने R1 और R2 निकाला हुआ था, जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने निकाला था, वही हम लोग R1 R2 यूज़ करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो एक जैसी हैं। ठीक है, तो हम लोग वही फंक्शन को यूज़ करते रहेंगे, और वो सारे क्वेश्चन में वही R1 और R2 होगा। तो R1 क्या था, पार्ट सी लिख देती हूँ। R1 हमारे पास क्या था, R1 था हमारे पास I प्लस R1, हाँ R1 था हमारे पास T(i) + T(j), एंड R2 क्या था, R2 था हमारे पास T(k). ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका dr/d(t) R1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास I + j, एंड इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग f की बात कर लें, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग f(1) बनाएंगे। तो f(1) बनाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी t² + 1, और ये हो जाएगा हमारे पास j। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग अपना f बनाएंगे f(2), तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखा जाए तो x की कोई वैल्यू नहीं है। जब x की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर f(1) और f(2) दोनों आ चुके हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अपना यूज़ करेंगे जो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास f(1) डॉट प्रोडक्ट विथ R(1) एंड d/t। तो अगर हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, इसका और इसका, तो हमारे पास जो f(1) है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास f(1) आ जाएगा हमारे पास 1t² + 1। ठीक है, ना अगर हम लोग f(2) की बात करें तो f(2) डॉट प्रोडक्ट विथ dr/d(t), तो ये 0 है तो वो बेचारा भी 0 ही हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। ना f(1) और f(2) का इंटीग्रल लेंगे ताकि हमारे पास जो वर्क डन है वो आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऊपर की चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। तो चलिए f(1) का जो है हम लोग इंटीग्रल ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, दैट इज़ w = 1t² + 1, एंड ये d(t) हो जाएगा 0 से 1, हमारे पास लिमिट हो गई। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही टेंजेंट का आता है, टेंजेंट इन्वर्स, tan इन्वर्स आ जाएगा t, और साथ में लिमिट 0 से 1 होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4। तो यहाँ पर हम लोग π/4 लिख देंगे। तो π/4 आ गया यहाँ पर। ना अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है w, ये तो 1 हो गया। ना अगर हम लोग w2 देखें तो w2 हमारे पास 0 है, तो जब 0 का हमारे पास इंटीग्रल होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या हो गया, वो हमारे पास 0 हो गया, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट सी है वो भी सॉल्व हो चुका है, एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी पूरा हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बल्कि 8 के बाद 9 आते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का जो फोर्स है वो लिख लिया है, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट में गिवन है, z का स्क्वायर रूट -2x एंड प्लस y का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो R(1) है, पार्ट ए की बात कर रही हूँ, तो R(1) हमारे पास जो है वो हमारे पास गिवन है, मतलब R(1) लिखने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो R जो है वो हमारे पास T(i) + T(j) + T(k) गिवन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले f में वैल्यूज़ पुट करते हैं। z की वैल्यू यहाँ पर क्या है, t है, तो यहाँ पर हो जाएगा √T(i) - 2T(j), सबकी वैल्यू t है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √T(k). ना हम लोग यहाँ पर dr/d(t) की बात कर लेते हैं। ये गलत हो गया थोड़ा,
डी आर बाई डी ऑफ टी की बात कर लेते हैं तो ये आई प्लस जे प्लस के आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं ना। हम लोग लेंगे एफ और डी आर बाई डी ऑफ टी का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट टी, स्क्वायर रूट ऑफ टी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड देन -2 ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इसको मैं स्टार का नाम दे दूँगी। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग डब्ल्यू फाइंड करेंगे, यानी ये जो एफ ऑफ डी आर का है इसको हम लोग इंटीग्रल में लिख देंगे, और लिमिट जो है वो हमारे पास 0 से 1 ही है, इसको मैं लिख दूँगी 2 और स्क्वायर रूट ऑफ टी -2 टी एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ टी। तो ये भी हमारे पास सिंपली वही पावर रूल आ जाता है, तो हम लोग भी इसको पावर रूल से सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा, अब देखें ये स्क्वायर रूट 2 है, यानी इसकी पावर क्या है 1/2, तो जब हमारे पास पावर 1/2 है तो 1/2 में हम लोग प्लस करेंगे 1, तो हमारे पास t की पावर क्या हो जाएगी 3/2, डिवाइड हो जाएगा 3/2 से -2 और t की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 0 से 1 कंटिन्यू रहेगी, 2 और 2 कैंसिल, इधर इसको कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2t 3/2। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर दूँगी एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसमें जो लिमिट है 0 से 1 सिंपली हम लोग वो पुट कर देंगे नाउ, तो ये अच्छा इसको मैं 4/3 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी एंड ये हमारे पास हो गया है पार्ट ए का आंसर। ठीक है, नाउ पार्ट बी की तरफ चलते हैं, तो उसमें हम लोग ने आर ऑफ टी को जो है वो चेंज करना है, तो चलिए चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ठीक है, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो आर ऑफ टी है वो डिफरेंट गिवन है, वो क्या है हमारे पास, वो है टी ऑफ आई प्लस टी स्क्वायर ऑफ जे प्लस 4 टी की पावर 4 ऑफ के। ठीक है, हाँ यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एफ में जो है वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड की वैल्यू क्या है टी ऑफ 4, तो यहाँ पर मैं टी ऑफ 4 आई लिख दूँगी, -2 एक्स की वैल्यू टी है तो ये जे हो जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास टी स्क्वायर ऑफ के। ना अगर यहाँ पर हम लोग डी आर बाई डी ऑफ टी की बात कर लें तो वो भी हमारे पास हमने काफ़ी दफ़ा निकाला हुआ है, ये हो जाएगा आई प्लस 2 टी ऑफ जे प्लस 4 टी क्यूब ऑफ के। तो हम लोग काफ़ी दफ़ा इसको निकाल चुके हैं, इससे मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको बिना बताए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर बाई डी ऑफ टी का जो है हम लोग क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 4t का पावर 4 -3t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया ना, हम लोगों ने फाइंड करना है w, तो w क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से 1, लिमिट होगी 4t की पावर 4 -3t की पावर 2 एंड साथ में d ऑफ t आ जाएगा, तो ये वही पावर रूल है सिंपली इंटीग्रल का, ये हो जाएगा 4 पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 -3t पावर क्यूब, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 0 से 1 लिमिट। ना हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0, तो इसको मैं लिख दूँगी इस तरह से। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट -1/5। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आंसर नंबर बी है वो भी आ चुका है। अब हमने लास्ट पार्ट जो है पार्ट सी है वो सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग उसमें आर ऑफ 1 और आर ऑफ 2 की बात कर लेते हैं। तो आर ऑफ 1 आर ऑफ 2 हमने निकाला हुआ था। आर ऑफ 1 क्या था हमारे पास, आर ऑफ 1 था टी ऑफ आई प्लस टी ऑफ जे एंड आर ऑफ 2 क्या था, आर ऑफ 2 था टी ऑफ के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एफ ऑफ 1 बना लेते हैं। एफ ऑफ 1 में आई यानी एक्स और जे की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग एफ ऑफ 1 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ 1 है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि z की वैल्यू नहीं है, -2t ऑफ j हो जाएगा माइनस, प्लस ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t और ये हो जाएगा k। और जब हम लोग एफ ऑफ 2 की बात करेंगे तो एफ ऑफ 2 में हमारे पास ये भी 0 ये भी 0 और हमारे पास सिर्फ ये आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट 2t ऑफ i। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख दी एफ ऑफ 2 में। एफ ऑफ 2 को मैं ज़रा देख लेती हूँ, तो जो एफ ऑफ 2 है ये हमारे पास आ जाएगा
तो हमारे पास ये आ गए हैं। नाउ हम लोग DR1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास DR1 बाई, दिस इज़ नॉट राइटिंग, अच्छा ये हो जाएगा D ऑफ T, तो ये हो जाएगा हमारे पास I प्लस ये हो जाएगा हमारे पास J। नाउ हम लोग DR2 की बात करें एंड ये D ऑफ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या K, तो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ अगर हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट निकालें तो F(1) और हम लोग निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट विद DR1 बाई DR2 का, तो हमारे पास जो वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट से F(1) की वो क्या आ जाएगी, -2 ऑफ T आ जाएगी। एंड देन F(2) की बात करें तो F(2) का डॉट प्रोडक्ट लेंगे DR2 का डिवाइडेड बाई D ऑफ T, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमने F(1) और F(2) की वैल्यू निकाल ली है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वर्क डन है वो फाइंड करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग की वाली ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। नाउ W1 की बात करें तो W1 में हम लोग क्या करेंगे, -2 ऑफ T एंड D ऑफ T लिख देंगे, 0 से 1 वही रहेगी हमारे पास चीज़ें। यहाँ पर भी वही पावर रूल आएगा, -2 T की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास गए 0 से 1, तो हमारे पास W1 क्या आ जाएगा, W1 हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। ना अगर हम लोग W2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 है एंड ये होगा D ऑफ T, तो इसके साथ जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास क्या 1, ठीक है। तो 0 से 1 लिमिट है, T आ जाएगा, फिर 0 से 1 हम लोग वही चीज़ें पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा T एंड ये हो जाएगा 0 से 1, तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। ना हम लोग W1 और W2 को क्या करेंगे, सम करेंगे ताकि हमारे पास W आ सके। तो W1 की वैल्यू क्या है, -1 और +1, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, W की वो आ जाएगी हमारे पास 0, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे इधर लिखना चाहिए था, चलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा चलिए मैं इसको सही कर देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास W = W1 + W2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो जो हमारे पास वर्क डन है वो हमारे पास पार्ट सी में आ गया है 0। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।